तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया था और हर तरह की जो जानकारी थी मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की दी। तो आज हम और एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है SMPS के बारे में, अभी मदरबोर्ड के अंदर। तो पिछले वीडियो में समझा था कि जितने भी टाइप के नए टाइप के मदरबोर्ड हो या कोई भी नए टाइप के जनरेशन के मदरबोर्ड, उसके अंदर 24 पिन का आपको पिन मिलेगी और इसको किस तरह से लगाना है। ओके, तो मैं समझाया था कि जहाँ पर हमारा सॉकेट होता है मदरबोर्ड का, उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहीं पर हमारा लगाना होता है लॉक। ओके, और भी बहुत कुछ मेरे को समझा दिया था, तो वो वीडियो जाकर देखिए। पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से मैंने लिंक दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 20 वोल्ट जो 12 वोल्ट का पावर कनेक्टर होता है। मैंने आपको पिछली एक यहाँ पर इस कनेक्टर के बारे में बताने को कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, 8.1, विंडोज 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी ATS 24 पावर सप्लाई। ये जो 24 पिनों का पावर सप्लाई है
ये सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देने का काम करता है। सिर्फ मदरबोर्ड की पावर देने का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों को, तो पहला तो हमारा रैम्स का स्लॉट हो गया जहाँ पर हमारी रैम लगती है वो, दूसरा हमारा नॉर्थ पिन, तीसरा हमारा साउथ पिन, चौथे हमारी जो बैकग्राउंड पोर्ट होती है जैसे कि VGA पोर्ट है, हमारा USB पोर्ट है, हमारे PS2 पोर्ट है, जो बैकग्राउंड के पीछे हमारा जो पोर्ट होते हैं वो, तो उनको पावर देना हो गया। उसके अलावा हमारी हार्ड डिस्क हो गई, इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग छोटे छोटे कंपोनेंट ICs वगैरह होती है, उनको ये 24 पिन आपको देखने को मिलेगा। हर SMPS में ये 24 पिनों का ये मदरबोर्ड का पावर देने का ये काम होता है यहाँ पर। तो 20 वोल्ट ओनली पावर कनेक्टर लेबल P1, तो इट इज नॉट कंपेटेबल विथ ATX 20 और 24 पिन कनेक्टर। तो 12 वोल्ट तो पावर कनेक्टर है ही, लेकिन जो 24 पिनों का होगा उसके ऊपर P1 लिखा हुआ होगा और ये कंपेटेबल नहीं होता है हर मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि 20 और 24 पिन दोनों के अंदर वो लगा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, तो पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये पिन जो होती है वो कहाँ पर लगेगी, 24 या 20 होगा, इसलिए ये 12 वोल्ट के अंदर नहीं गिना जाएगा, जिसको सिर्फ P1 ही बोला जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये कंपेटेबल नहीं होता है यहाँ पर उस सॉकेट के अंदर। तो दिस इज अ 10 और 16 पिन 14 पिन मोलेक्स कनेक्टर सप्लाइंग मदरबोर्ड विथ 3 और 6 वोल्टेज लाइन विथ कॉमन रिटर्न। ओके, तो इस तरह की जो 12 वोल्ट की जो पिन होती है उसके अंदर या तो फिर 10 या 16 पिन या 14 पिन या 4 पिन होगी। इसके अंदर 3 जो होती है वो वोल्ट के लिए होगी और एक होगा कॉमन, जिसको कहते हैं हम ग्राउंड, या तो फिर हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, या तो फिर हम नेगेटिव बोलते हैं। तो अब सप्लाई ओके, सिग्नल ओके, तो PSU ऑन हो गया, मतलब पावर हमारा जैसे हम पावर बटन दबाते हमारा SMPS स्टार्ट होता है, उसी के थ्रू हमारा जो 12 वोल्ट जो है और 24 पिनों का पिन है वो दोनों सेम टाइम ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 10 और 16 पिन, ओके, सप्लाई ऑन होगा, सिग्नल ऑन होगा, तो सभी पोर्ट और पिन सेम एक ही टाइम के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर वो ऑन होगी। सिग्नल 12 और ऑक्सिलरी सपोर्ट 1 इज लेफ्ट अनयूज्ड। ओके, सो 12 वोल्ट की लाइन जो होती है इसी इसकी वजह से हम कहते हैं 12 वोल्ट ओनली पावर कनेक्ट, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर। तो ये 12 वोल्ट जहाँ पर होगा यहाँ पर येलो वायर होगा। ओके, तो येलो वायर से ही पता चल जाता है कि ये जो है 12 वोल्ट का ही ऑन हो रहा है। यहाँ पर PSU ऑन करना मतलब कि पावर सप्लाई को ऑन करने वाला जो भी हमारा बटन हम दबाते हैं, तो वो जैसे ही पावर ऑन होता है तो सभी एक ही सेकंड के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ही पिन, ऐसे ये वाली पिन जो होती है वो अनयूज होती है यहाँ पर, जहाँ पर वह ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं SMPS की अंदर जो होते हैं यहाँ पर पुराने वाले या नए वाले SMPS। हर SMPS के अंदर 24 पिन की आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। मैंने आपको इस 24 के बारे में समझना तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। सभी वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो होती है उनकी लिंक में दे जाता हूँ यहाँ पर आपको कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ध्यान से देखिए कि आपको ये ATX 24 पावर पिन सप्लाई जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। हर जो होती है वो इम्पोर्टेंट पिन की वोल्टेज अलग अलग होती है, उसी वोल्टेज के अनुसार हमारा मदरबोर्ड डिज़ाइन होता है और वही से ही हमारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर। ओके, तो SMPS का काम यही होता है कि पावर जब जनरेट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर जाता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कंपोनेंट पे वो देने का काम करता है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड की वोल्ट के अनुसार ही हमें SMPS लेना है, मैंने आपको समझाया यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कम पावर होगा तो भी मदरबोर्ड डैमेज होगा और मदरबोर्ड की कैपेसिटी से ज़्यादा पावर होगा तो भी मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो ये 4 पिन वो पिन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि हमारा जो 24 पिन की होती है, वो नहीं, वो अलग से पिन आती है। ठीक है, वो काफ़ी अलग से होती है। 4 पिनों का मतलब होता है कि यहाँ पर ATX 20 वोल्ट 4 पिन, ओके, ये सिर्फ प्रोसेसर के लिए होती है। अब ये जो पिन है वो काफ़ी अलग होती है, ये प्रोसेसर पावर पिन कहते हैं, इसको P4 बोलते हैं यहाँ पर। ओके,
तो ATX 12 वोल्ट 4 पिन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 4 पिन जो है तो ये वो अलग से पावर प्रोसेसर की दी जाती है पुराने वाले SMPS के अंदर। आप ये देख सकते हो कि ये 4 पिन है। अब ये पिन जो होती है ये पिन ना 24 पिन से कोई लेना देना नहीं है, ना मदरबोर्ड की जो 24 की सॉकेट है उसके अंदर भी नहीं लगता है यहाँ पर। ये अलग से मदरबोर्ड की पिन के अंदर लगता है यहाँ पर, और उसका ऊपर लिखा होता है P4, यहाँ पर लिखा होता है P4। अब यहाँ पर 12-12 वोल्ट के दो आपको लाइन देखने को मिले, दो वायर मतलब 12-12 वोल्ट के 24 वोल्ट, और दो और आपको वायर देखने को मिले जिसको ग्राउंड बोलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो स्पेशल खास पावर प्रोसेसर को पावर देने के लिए बनाया गया है यहाँ पर। मैंने जैसे ही पिछले वीडियो में बताया था कि थर्ड जनरेशन के बाद अलग अलग तरह की जो पावर की रिक्वायरमेंट थी इसी को यहाँ पर एंटर किया गया। थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड के बाद 4 पिन और अलग से बढ़ाई गई जो CPU को पावर अलग से देगा SMPS के थ्रू। यही 4 पिनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली ये जो पिन जो होती है 24 पिन के अंदर, ये वाली जो पिन है वह हमारे 24 पिनों के अंदर लगेगी, आपको पता चल जाएगा कुछ जगह पर। लेकिन ये जो पिन है 4 पिनों, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, दोनों वो SMPS के अंदर से निकल के आती है और हमारे सीधा हमारे CPU की सॉकेट के अंदर लगेगी। तो 4 पिन प्रोसेसर पावर कनेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द P4 पावर कनेक्टर, इसको कहते हैं P4। जहां पर आपका P4 तो समझ लो कि प्रोसेसर के लिए है। ओके, वो अलग से हमारे SMPS के निकल कर आती है क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर पावर को स्टेबल करने के लिए, पावर को कम्प्लीटली सेटअप करने के लिए हमारा जो होता है ये SMPS से अलग से हमारा पिन होता है। तो भूल से भी इस SMPS की जो पावर P4 है इसको ये मत समझिएगा कि आप 24 पिन को इसके अंदर लगाना, ये कभी नहीं होता है यहाँ पर। ओके, और इस तरह की पिन के अंदर आपको कभी भी ये चीज़ आपको जो है सीधी ध्यान से आपको ये नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हर SMPS जो होती है वो अपनी पावर सप्लाई जो होती है अलग अलग होती है यहाँ पर। तो बेसिकली आप ध्यान से देखोगे कि हमारा जो कंपोनेंट होता है, हमारा जो पावर प्रोसेसर पावर कनेक्टर होता है यहाँ पर, वो हर पिन को अपना अपना एक इम्पोर्टेंट वोल्ट होता है, उस वोल्ट के हिसाब से उसको पावर देना होता है। तो SMPS की 24 पिन जो होती है उस पिन के अंदर हमारे जो SMPS जो होता है उसी के अंदर से 4 पिन अलग से आती है यहाँ पर। ओके, ये 4 पिन होती है अलग से आती है जो 24 पिनों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो पावर सप्लाई मतलब कि CPU को देती है। उसी तरह से नए वाले SMPS के अंदर भी आपको लिखा होता है CPU। ओके, PCI CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर इसका सॉकेट का ऊपर लेबल लिखा हुआ होता है, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो नए वाले SMPS के अंदर 8 भी मिलेंगे, 16 भी मिलेंगे। ओके, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, वो भी किस तरह से होता है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि अ सेकंड कनेक्टर that goes to motherboard in the additional 24 motherboard connector to supply dedicated power for the processor। तो 24 पिनों के अलावा एडिशनल पावर प्रोसेसर की पिन जो होती है वो 4 पिनों में दिखाई थी आपको। तो ये जो मदरबोर्ड जो होता है इसको ये सब क्यों देना पड़ता है, बेसिकली देख सकते कि 24 पावर पावर कनेक्टर जो है ये सिर्फ पावर को मतलब मदरबोर्ड को पावर देने का काम करता है 24 पिनों का, लेकिन प्रोसेसर को पावर देने का काम 4 पिन जो होती है वो अलग से देती है, वो यहाँ से आपको निकल कर मिलती है यहाँ पर। ओके, उसके कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो समझ लीजिए कि वो जो पिन है वो अलग होती है यहाँ पर, जैसे कि ये जो यहाँ पर 24 पिन के अलावा 4 पिन अलग से होती है आपकी सिस्टम के अंदर। तो जितने भी हमारा मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेस होती है, डेटा की प्रोसेस होती है, चाहे फोटो वीडियो कोई भी हो, वो हर तरह की जो होती है वो पावर से ही होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 24 पिनों के कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी जगह पर आप फिट करने भी जाओगे तो भी नहीं होगा क्योंकि ये 24 पिनों का पूरा सेट जो होता है वो सेम ही होता है। यहाँ पर उसको फिट करके आपको जहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, यहाँ पर लॉक पिन के ऊपर। अब ये जो देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगा मदरबोर्ड की जो CPU जो होता है, CPU सॉकेट के आसपास ही आपको ये 4 पिनों का सॉकेट मिलेगा। तो CPU क्या है, किस तरह से काम करता है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप जाकर देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो आपके सामने देख सकते हो कि ये 4 पिनों का प्रोसेसर, मतलब कि यहाँ पर आपको एक
उभरा हुआ हिस्सा मिलेगा यहाँ पर सॉकेट के ऊपर, तो वहाँ पर लॉक लगेगा। यहाँ पर जैसे कि ये उभरा हुआ हिस्सा है, मतलब कि यहाँ पर लॉक लगेगा। ओके, तो लॉक का हिस्सा उसी जगह पर लगेगा। ओके, इसके अंदर भी ध्यान में रखना है कि किस तरह से उभरा हुआ हिस्सा है, मतलब कि वहाँ से वो टेम्पर किया गया है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं 24 पिन का। इस तरह का जो कनेक्टर है ये हमारा SMPS का मदरबोर्ड का पावर कनेक्शन है यहाँ पर। अब ये 24 तो ही, लेकिन उसके अंदर आपको 4 जो अलग पिन मिल रही वो सिर्फ SMPS में सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देने वाला है। मैं यहाँ पर देख सकते कि ये जो 4 अलग से पिन है यहाँ पर। ओके, तो 4 अलग से जो पिन होती है वो सिर्फ आपको मदरबोर्ड को पावर देने को काम करता है यहाँ पर, सिर्फ मदरबोर्ड को। लेकिन उसके अलावा भी 4 पिन की एक जरूर होती है यहाँ पर, जो हमारे SMPS के निकल कर आती है। यहाँ पर जैसे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी के ऊपर भी लॉक यहाँ पर देख सकते हो, लॉक लगा रखा है यहाँ पर। तो ये लॉक जो होता है वो भी यही काम करता है कि हमारा जो कनेक्टर होता है, पावर कनेक्टर, उसको हिलने नहीं देता है यहाँ पर। ओके, ताकि अंदर स्पार्क ना हो, इसके अंदर गर्मी ना हो और वो कनेक्टर जल ना जाए, पिघल ना जाए। तो यहाँ पर ये सिर्फ SMPS में से जो भी पावर देता है वो सिर्फ प्रोसेसर के लिए होता है यहाँ पर। इसको मदरबोर्ड से कोई लेना देना है। मदरबोर्ड को जो पावर देती है वो सिर्फ 24 वाली पिन देती है। ओके, उसके अलावा आपको इस तरह से भी आपको देखने दे सकते कि ये पिन जो है यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जहाँ पर P4 लिखा हुआ होता है यहाँ पर देख सकते कि ये वाली पिन जो है ये आपको SMPS में से ही निकलेगी और यही से आपको मिलेगी। जिस तरह से 24 पिन मिल रही है उसी तरह से 4 पिन वाला भी कनेक्टर को पुराने वाले SMPS से मिलेगा, नए वाले SMPS में भी मिलेगा। लेकिन नए वाले SMPS में क्या होता है कि जो नए टाइप के जनरेशन मदरबोर्ड, अभी मैं आपको बताऊंगा, SMPS का प्रोसेसर 4 के बाद 8 के अंदर ही बदल चुका है नए जनरेशन के मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि इसको और पावर बढ़ाया गया, प्रोसेसर को और पावर चाहिए होती थी। तो डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया यहाँ पर नए टाइप के जनरेशन मदरबोर्ड के अंदर कि 8 भी हो गए, 16 भी हो गए, 12 भी हो गए यहाँ पर। तो वो भी किस तरह से होता है अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। तो बेसिकली जो SMPS जो होता है वो प्रोसेसर को पावर देने का काम ये क्यों करता है अलग से, क्योंकि अगर हम मदरबोर्ड से देने की कोशिश करेंगे तो मदरबोर्ड का डिजाइन काफी अलग तरह से हो जाएगा। इस वजह से बाहर आउटसाइड से इसको पावर, इसको कनेक्ट रखा गया यहाँ पर। ओके, तो पहले के टाइम के अंदर 20 पिन 20 पिनों में से ही प्रोसेसर को पावर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, जैसे कि पावर अनस्टेबलाइज होने का, फ्रीक्वेंसी अनस्टेबलाइजेशन होने का, कम्युनिकेशन के साथ साथ जो पावर की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कंज्यूम थी, इस वजह से यहाँ पर अलग से SMPS में से आपको ये पावर पिन जो है वो दी गई। यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4 पिन का एक जो देख सकते कि उभरा हुआ, मतलब कि ये लॉक है। ओके, अब ये जो पिन का लॉक है यहाँ पर आपका SMPS में से जो भी प्रोसेसर के लिए पावर आएगी वो पावर पिन यहाँ पर लगेगी, देख सकते हो। और ये ज़्यादातर आपके प्रोसेसर के आसपास ही मिलेगा। ओके, तो जहाँ पर आप प्रोसेसर लगाते हो उसी के आसपास मिलेगा और यहाँ पर आपको पिन लगेगा। लेकिन पिन लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना कि जहाँ पर इसका सॉकेट है मदरबोर्ड के ऊपर, इसका उभरा हुआ हिस्सा जहाँ पर होगा उसी साइड आपको लॉक का साइड रखना है और उसको फिट करना है। ओके, तो लॉक के अंदर ये फिट होना चाहिए। ओके, तो वही उसकी लाइन जो होती है वो फिट होगी, क्योंकि हर वोल्टेज की लाइन उसकी फिक्स होती है। और यहाँ पर आपका 24 पिन का कनेक्टर लगेगा। ओके, और यहाँ पर इसका उभरा हुआ हिस्सा जो अंदर की ओर है तो लॉक भी अंदर की ओर तरफ लगेगा। तो हर पिन के अंदर आपको ये लॉक देखने को मिलेगी। ओके, जहाँ जहाँ आप जाओगे उसी जगह पर आपको ये बेसिकली ये पिन जो होती है वो बेसिकली मिल जाएगी। यहाँ पर 4 पिन का हो या फिर 8 पिन का हो, 16 पिन का हो। तो जितने भी हमारे प्रोसेसर जो होते हैं, जो भी सिस्टम्स होती है, जैसे कि 24 पिन का ये मदरबोर्ड है, उसी 24 का पिन कनेक्टर जो है वो आपको सिर्फ मदरबोर्ड को ही पावर देने के लिए बनाया गया यहाँ पर 24 पिन। लेकिन उसका जो 4 पिन के CPU के जो सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये 24 पिनों का जिस तरह से होता है उसी तरह से 4 पिनों का एक यहाँ पर जैसे देखिए कनेक्टर है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी पुराना वाला SMPS भी लो तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी आपको। ओके, तो ये जो SMPS का जो यहाँ पर यहाँ से पावर निकली हुई वो यहाँ पर आपको लगेगा CPU का सॉकेट यहाँ पर। तो फिट होने के बाद यहाँ पर जो है SMPS के अंदर ये फिट होने के कारण ये पावर अलग से हमारे SMPS आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके,
तो पावर जो होती है वो SMPS से निकल कर प्रोसेसर को ये देती है यहाँ पर। तो प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर का काम ही यही होता है कि डेटा को ऊपर प्रोसेस करना। प्रोसेसर किस तरह से काम करता है, किस तरह से बाइनरी काम करता है, वो मैंने पहले से ही वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो हम बात करते हैं पावर सप्लाई की, कनेक्टर की। तो पावर सप्लाई जो कनेक्टर जो होता है वो अलग से ही आपको बनाकर यहाँ पर डिजाइनिंग उसके अंदर होता है यहाँ पर। तो ध्यान में रखना कि जब लॉक लगाती हो तो आपको ये ध्यान में रखना कि कहाँ पर आपको फिट होगा। अब हम करते हैं इसके वॉल्ट के अंदर। तो हर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अंदर रिक्वायरमेंट की जो पिन जो होती है वो बनाई गई होती है यहाँ पर। कुछ जगह पर आपको 4 पिन मिलेगी, कुछ जगह पर 8 मिलेगी, कुछ जगह पर 12 वोल्ट, कुछ जगह पर 16 वोल्ट। तो ये जो है आपके सामने 4th जनरेशन का ये मदरबोर्ड पिन लिस्ट आपका मदरबोर्ड है। और इस जनरेशन के मदरबोर्ड के अंदर आपको लॉक सिस्टम देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली जो भी हमारा जो मदरबोर्ड होता है या मदरबोर्ड की सिस्टम जो होती है वो फिक्स होने के कारण उसकी जो आइडेंटिटी होती है, मतलब उसको पहचानना होता है कि लॉक कहाँ पर लगेगा। तो आप जहाँ पर लगाओगे पिन उसी के ऊपर जो उसकी टेम्पर होता है उसका लगाने के लॉक को फिट करने के लिए, ताकि ये पता चले कि आपको इसकी जो लाइन है वो मिसमैच ना हो, क्योंकि हर लाइन जो होती है पावर की उसकी फिक्स होती है। तो ये जो 12-12 वोल्ट की जो होती है वो लाइन फिक्स होती है यहाँ पर। ओके, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो पिन है यहाँ पर उसका उभरा हिस्सा अंदर की हो रहे हैं। ओके, तो ये देख सकते कि जब भी हमारा मदरबोर्ड जो होता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर इंजीनियर चाहते तो 24 पिनों को भी 28 पिन कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मदरबोर्ड का जो साइज जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइन जो होती है काफ़ी बढ़ जाएगी, उसकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी अलग हो जाएगा। तो उसको अलग से साइड से बनाया गया यहाँ पर। हर देख सकते कि मदरबोर्ड की जो 24 पिन होती है उसको इंटेल के नॉर्थ बीच, साउथ बीच, PCI स्लॉट, PCI एक्सप्रेस स्लॉट को पावर देनी होती है, बैकग्राउंड कनेक्टर को पावर देनी होती है, फ्लॉपी डिस्क को पावर देनी होती है। अभी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो बंद हो चुकी है, लेकिन उसको भी मैं समझाऊंगा। USB 2.0 को पावर देनी होती है, फ्रंट पैनल को देनी होती है यहाँ पर आपको, और भी बहुत सारी इंटेल जो चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं कि इस तरह के कनेक्टर की। तो इस तरह के जो कनेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ CPU को पावर देती है, मतलब CPU की चिप को देते हैं पावर। वो सॉकेट में से ही उसको पावर मिल जाता है यहाँ पर, उसकी अलग से डिजाइनिंग होती है यहाँ पर। तो इसकी जो पावर कंट्रोलिंग सिस्टम जो होती है वो मैंने पहले से ही होती है यहाँ पर, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यू जनरेशन के अंदर जो अभी जो है वो उसकी जो IC भी बनाई गई है, पावर IC, वो भी मैं समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन बेसिकली ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो है कनेक्टर वो आपको ध्यान में देखना होगा कि कहाँ पर किस जगह पर इसको फिट करना होगा, उसका टेम्पर वाला जो हिस्सा होता है कहाँ पर होता है वो। तो हम बात करते हैं यहाँ पर देख सकते किस तरह से आपके सामने पहले मदरबोर्ड को फिट करना है कैबिनेट के अंदर, हार्ड डिस्क को फिट करना है, फिर CD/DVD ड्राइव को फिट करना है, फिर बाद में आपको SMPS को फिट करने के बाद आपको ये कनेक्टर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है अलग से पिन है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये 4 पिन जो है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अलग से कनेक्टर जो होता है वो हर मदरबोर्ड को आपको देखने को मिलेगा। ओके, 3rd जनरेशन और उसके बाद के जितने भी होंगे उसके अंदर अलग से CPU का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है सिर्फ CPU के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ये पावर देता है यहाँ पर। ओके, और इसी के ऊपर हमारा प्रोसेसर चलता है यहाँ पर। ओके, अगर हम इसको स्टार्ट में निकाल ले इस पिन को तो हमारा जो प्रोसेसर है काम करना बंद कर देगा। ओके, सभी कम्युनिकेशन जो भी हमारा जो डेटा वगैरह प्रोसेस करना ये प्रोसेसर बंद कर देगा। ओके, तो जितने भी हमारे जो पावर होता है, जो भी हमारा सिस्टम होता है वो CPU ही देता है यहाँ पर। ओके, और जो इसका CPU का जो फैन जो होता है वो CPU का फैन जो है होता है उसका जो पावर देने का काम सिर्फ मदरबोर्ड ही करता है और कोई नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ CPU को ही पावर देता है यहाँ पर। अब हम नए टाइप के मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर थोड़े टाइप के अंदर पहले बताया था कि 4 से अब 8 पोर्ट वाले आ चुके हैं हमारे मदरबोर्ड CPU वाले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। देखिए यहाँ पर CPU की टेक्नोलॉजी का लोड काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते कि इसके अंदर Core i7 Core i9 का लोड हो चुका है यहाँ पर। आप उसके अलावा देख सकते कि नॉर्थ बीच, साउथ बीच वगैरह और भी यहाँ पर 4
स्लॉट है आपके सामने। ओके, अब यहाँ पर इसको NVMe रैम कहते हैं, मतलब NVMe हार्ड डिस्क कहते हैं, यहाँ पर एक तरह की SSD बोलते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। अब ये SSD एक तरह की हार्ड डिस्क ही होती है, वो किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है वो भी बताऊंगा, उसका प्रोटोकॉल कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि रैम के स्लॉट 4 है, 6 तरह के आपके SATA हार्ड डिस्क ड्राइव लगाने के लिए यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर तो ये एसएस कंपनी का नया टाइप का एक मॉडल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई लेवल का आपको मिलेगा। यहाँ पर 24 पिनों का हमारा पावर सप्लाई लगेगा, यहाँ पर आपको पता ही होगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये वाली पिन जो है ये CPU पिन है, देख सकते हो कि ये वाली जो पिन है CPU पिन। अब ये वाली 4 पिन की जगह अब 8 हो गई, कैसे होगा? तो आपको क्या करना है कि 4 पिनों वाला आप SMPS आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपको SMPS को अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, एसएस की मदरबोर्ड के इस तरह की मदरबोर्ड की बोर्ड के ऊपर लिखा होता था कि कितने वोट है, तो ये कितने वोल्ट का चलता है, 600 वोल्ट का है, 1100 वोल्ट का है, उस हिसाब से आपको नया SMPS लेना होता है। नए SMPS लोगे तभी ये जो है 8 पिनों का उसको आपको मिल ही जाएगा, आपको पिन। ओके, तो कैसे होता है कि एक पिन के अंदर 12-12 वोल्ट का लाइन होता है, 12-12 वोल्ट देता है। ओके, तो 24 वोल्ट हुआ। उसी तरह से अगर हम दूसरी वाली पिन की बात करें तो 12-12 वोल्ट मतलब 48 हो गया। तो 12-12-24 48 वोल्ट का यहाँ पर ये जो है हमारा CPU लेता है यहाँ पर। तो दो डबल पिनों के बराबर ये हमारा मदरबोर्ड हुआ, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह का जो हमारा मदरबोर्ड डिजाइन किया गया होता है यहाँ पर मॉडर्न टाइप की टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है, उसके ऊपर जो प्रोसेस जितना ज़्यादा करना हो तो उसका कंज्यूम पावर लेता है। इस वजह से यहाँ पर उसकी डिज़ाइन, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी टेस्टिंग होती है, इस हिसाब से यहाँ पर उसको दिया जाता है। तो अगर ये 1250 वोल्ट का मदरबोर्ड है तो मुझे 1250 वोल्ट का SMPS लाना ही होगा, और इसी के अंदर से मुझे जो है वो पिन मिलेगी। वो किस तरह की होती है वो भी समझाऊंगा। तो इस तरह के जो नए SMPS अगर आप लेते हो 1250 वोल्ट की नए जनरेशन की, न्यू जनरेशन की, ये कम से कम 9th जनरेशन का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस तरह की आपको पिन मिलेगी, जैसे तो ध्यान से ये 8 पिनों का आपको मदरबोर्ड आपको जो है उसी तरह से आपको पिन भी इस तरह की आपको मिलेगी। तो ध्यान से देखना होगा कि इसका टेम्पर मतलब उभरा हुआ हिस्सा कहाँ पर, उसी साइड हमारा लॉक लगेगा। ओके, और ये जो पिन जो होती है, कनेक्टर जो होता है, वो खास हमारे SMPS जो हम नए लेते हैं उसी के अंदर सबको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो भी हमारे SMPS जो होते हैं, बेसिकली जो हम यूज़ करने वाले जो भी पुराने वाले SMPS हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो इतना एम्पियर नहीं दे पाएगा। तो देख सकते हैं कि नया टाइप के जो SMPS अगर 1250 वोल्ट का मदरबोर्ड तो 1250 वोल्ट का हमें ये लेना ही होगा हमारा। तो उसका एक पार्ट जो होगा हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाएगा, दूसरा पार्ट हमारे SMPS के अंदर जाएगा। ओके, तो एक बेसिकली एक सिंपल सा एक कनेक्शन है, बहुत ही इजी है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह के कनेक्टर बनाने की ज़रूरत क्या थी, इस तरह की 8 पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर SMPS के साथ साथ CPU को भी अपग्रेड करना पड़ता है यहाँ पर। अब CPU जितना अपग्रेड होगा उसका पावर कंज्यूमिंग भी होगा। उसके अलावा पावर की जो इसकी जो सोर्सेज जो होती है उसकी जो कंट्रोलिंग ऐसी चिप भी एंटर की जाती है यहाँ पर नए नए मॉडल टाइप के मदरबोर्ड के अंदर। और जितने भी उसके अंदर डैमेजिंग वगैरह जो होती है SMPS के अंदर ना हो, कभी कभी हमारा जो CPU जितना लोड खींचने लगता है कि वो इतना एम्पियर मतलब कि उतना वोल्ट जनरेट नहीं कर पाता, तो इस वजह से हमें पुराना वाला SMPS नहीं लेना चाहिए। हमें पहले वोल्ट देखना होता है मदरबोर्ड का, उस हिसाब से हमारा SMPS लेना है। तो SMPS के अंदर जितने भी पिन होती है उसी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते इस तरह के हमारे मदरबोर्ड के अंदर। ओके, तो इस तरह के जो मदरबोर्ड के अंदर ऐसा क्यों है कि 4 पिनों से 8 पिन का सिस्टम आ चुका है। इसके अंदर हम पहले कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर चेंजिंग की गई अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं मदरबोर्ड की डिजाइनिंग के अंदर। तो मदरबोर्ड की डिजाइन इसके अंदर काफ़ी देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग कंपोनेंट पोलराइज टाइप के, लेकिन इसके अंदर SMD टाइप की कैपेसिटर देखने को मिलेगा, छोटे छोटे कैपेसिटर मिलेंगे। पहली तो ये हमारा चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ के अंदर जितने भी इसके अंदर आने वाली टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि रैम की फैसिलिटी किस तरह की है, AGP स्लॉट की फैसिलिटीज किस तरह की है, PCI स्लॉट कितने हैं,
अब हम बात करते हैं इस तरह के दे सकते कि पोर्शन की, इस तरह की जो कंपोनेंट जो होती है ये आपको कभी भी देखने को मिलेंगे। दे सकते कि ये जो एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ये पोलराइज टाइप की कैपेसिटर है, ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन एसएमडी टाइप की जो है कैपेसिटर जो होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। ओके, और उसके साथ और भी बहुत कुछ ऐसी चिप्स वगैरह जो होती है उसको ऑपरेट किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखिए रैम जो है वो 4 स्लॉट देती है, 4 रैम लगा सकती हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर। और उसके अलावा आप ध्यान से देखोगे कि बेसिकली जितने भी रैम स्लॉट है, अगर आप 8 GB की 16 लगा सकते हो, 32 भी लगा सकते हो। ओके, तो 8 GB की एक रैम से 4 GB भी लगा सकते हो, डिपेंड आती है। उसके अलावा 8 GB स्लॉट दे सकते हो कि ग्राफिक्स पोर्ट और PCI स्लॉट है। इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हो कि 8 GB स्लॉट आप दे सकते हो कि 8 GB स्लॉट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर PCI स्लॉट है, लेकिन यहाँ पर PCI X16 और 8 है यहाँ पर। ओके, लेकिन आपको PCI स्लॉट जो है इस तरह के PCI X8 ही मिलेगा, इस तरह से छोटा। इस वजह से हमारा मदरबोर्ड जो है काफ़ी साइज में छोटा हो चुका है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर इस वाले ऐसे यहाँ पर आपको यहाँ पर पैरेलल पोर्ट है, लेकिन यहाँ DVI-P पोर्ट है, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी होती है। VGA पोर्ट भी अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है क्योंकि इसको निकाल दिया गया। उससे बेहतर जो है पोर्ट वो HDMI पोर्ट हो चुका है, नए टाइप का लेटेस्ट दे सकते कि इसके अंदर साउंड क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल कर दी गई है पर हाईलाइट की साउंड क्वालिटी की कैपेसिटर्स के थ्रू, और उसकी आईसी जो होती है उसको भी अपडेट किया गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसकी जो भी आईसी है यहाँ पर, ओके, मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह की डिजिटल आईसी किस तरह से काम करता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS के बाद में ऑडियो का पोर्ट स्टार्ट करने वाला आपको पता चल जाएगा। अब ये हमारा 24 पिनों का यहाँ पर हमारा लगेगा, उसी तरह से म्यूजिक यहाँ पर भी लगेगा। तो 24 पिनों का आपके सामने ये जो है यहाँ पर आपको कनेक्टर लगाना है यहाँ पर। अब 24 पिनों का SMPS जो जैसे, उसके अलावा 8 पिनों का CPU का कनेक्टर लगता है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से हमारा जो SMPS की टेक्नोलॉजी है, SMPS के जो कनेक्टर हो गए सिर्फ मदरबोर्ड में 2 ही लगते हैं, एक तो 24 और एक होता है हमारा 8 पिनों वाला या 4 पिनों वाला या 16 पिनों वाला CPU के लिए होता है। ओके, तो ये होता है हमारा मदरबोर्ड का लेटेस्ट टाइप की जो न्यूटन टाइप की हमारे SMPS होगी। अब पुराने वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर PCI के अंदर ये भी आपको IDE टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, नए टाइप की मॉडल टेक्नोलॉजी, क्योंकि IDE जो हार्ड डिस्क जो थी उसको निकाल कर SATA हार्ड डिस्क में सेटअप किया गया, SATA टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो देख सकते हो कि यहाँ पर रैम 4 स्लॉट है। ओके, इस तरह के जो मदरबोर्ड DDR3 या DDR2 को ही ये सपोर्ट करती है यहाँ पर। ओके, तो DDR3 या DDR2 को ही सपोर्ट करेगी, लेकिन ये जो है पुराने वाले SMPS की टेक्नोलॉजी पर, पुराने वाले मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर CPU का सॉकेट है, जैसे कि CPU है यहाँ पर। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा लगता है बीच में। ओके, तो CPU जो होता है उसके बारे में आपको और डिटेल में जानना तो आपको प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर हब की प्लेलिस्ट में आना होगा, और आपको CPU के बारे में समझना होगा, CPU क्या है, CPU किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ आपको वर्ड बाय आपको समझना होगा। ओके, तो डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह देखते हो। ओके, तो ये जो है आपको रैम स्लॉट के अलावा आपको बैकग्राउंड पोर्ट भी आप देख सकते हो कि USB 2.0 है। ओके, DVI पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है। तो इन सभी चीज़ों को निकाल कर USB की जगह USB Type-C आ चुका है, और USB 3.0 ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम और नए मदरबोर्ड की पोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो होगा ये होगा, लेकिन हम बात करते हैं USB 3.0। तो यहाँ पर इस तरह के नए और SMPS की बात करिए, यहाँ पर जैसे कि PS2 है वो निकाल दिया गया यहाँ पर, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ओके, अब नए इस तरह के नए मदरबोर्ड के हाईटेक मदरबोर्ड के अंदर ये कम से कम आपको इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको 6400 में मिल जाएगा, लेकिन नए टाइप की इस तरह के मदरबोर्ड के अंदर ये 12,000 से स्टार्ट होता है 35,000 तक। तो यहाँ पर जैसे कि USB 2.0 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर USB भी 2.0 ही है यहाँ पर। ओके, और इसके अलावा अगर आपको ध्यान से देखोगे RJ45, तो यहाँ पर RJ45 विथ सुपर उसके अंदर गीगाबाइट का सिस्टम है, मतलब कि और भी। और ये जो है USB 3.0 और भी काफ़ी हाई लेवल का आपके सामने ऑडियो सिस्टम है। तो
USB के और पोर्ट 3.0 की कुछ वर्जन है आपके सामने। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि हर जो जैसे कि इसके अलावा यहाँ पर आपको और पोर्ट मिलेंगे। ओके, तो ये वाले जो पोर्ट होते हैं वो काफ़ी आपको दूसरे वाले सिस्टम में देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर। ओके, इसका भी क्या यूज़ होता है मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो दो पोर्ट है यही VGA पोर्ट को और DVI पोर्ट को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, और पैरेलल पोर्ट की तो पहले से ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ओके, तो डिपेंड है कि आप कौन सा मदरबोर्ड लेते हो, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो DVI पोर्ट जो थी वो सिस्टम से निकल चुकी है, यहाँ पर उसकी जगह डिस्प्ले पोर्ट आप यूज़ कर सकती हो। HDMI काफ़ी हाई लेवल की और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का मॉनिटर हम यूज़ करते हैं और काफ़ी बेहतर हमें परफॉर्मेंस मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर मदरबोर्ड से। तो ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक आप ये क्यों ऐसा रिप्लेस होता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो होती है उसका एक ऑफिशियल एक सिस्टम होता है यहाँ पर और उसी के हिसाब से उसकी रिसर्च होती है, उसकी खामियों को दूर किया जाता है और उस हिसाब से यहाँ पर मदरबोर्ड की डिजाइनिंग होती है यहाँ पर। ओके, अब हम ऑडियो पोर्ट की बात कर, सिर्फ 3 ही आपको ऑडियो पोर्ट मिलेंगे। ये रेगुलर जो होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑडियो पोर्ट ही लेंगे। ओके, तो माइक के लिए हम, स्पीकर के लिए हम, ऊपर सब ऊपर या इनपुट आउटपुट के लिए। इसके अलावा भी 3 और पोर्ट हैं यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट साइड के अंदर। ओके, तो ऑडियो के सिस्टम की टेक्नोलॉजी और बढ़ाई गई और इन्हेंसमेंट की गई है यहाँ पर। ऑडियो का सिस्टम और काफ़ी बेहतर बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 3 पोर्ट तो हमारा रेगुलर तो है ही यहाँ पर हर, लेकिन इसके अलावा आपको और भी आपको अलग अलग तरह तरह की जो इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट है, उसके लिए भी आपको ये चीज़ें दी गई है यहाँ पर। ओके, और साथ ही आपको एक ऑप्टिकल सिस्टम पोर्ट भी दिया गया ऑडियो का। तो इस सभी का मैं नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा कि हर पोर्ट का क्या यूज़ होता है, ऑडियो का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले ऑडियो का टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी हमें पोर्ट के बारे में समझना है। तो क्यों ऐसा पोर्ट अलग अलग होता है, क्योंकि हर मदरबोर्ड की जनरेशन जैसे चेंज होती है, उसकी डिज़ाइन चेंज होती है, उसकी रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट, उसकी जो फैसिलिटीज अलग अलग होती है। आप देख सकते हो कि हम वाईफाई वगैरह जो होती है, वायरलेस और ब्लूटूथ वगैरह जो होती है, ये फैसिलिटीज इसी मदरबोर्ड के अंदर दी गई एसएस का ये। तो यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आप इसके अंदर चलाना तो आपको USB लेना पड़ेगा, USB वाला कार्ड लेना पड़ेगा, या तो फिर PCI के अंदर आपको एक कार्ड अलग से मिलता है तब आप चला पाओगे। ओके, तो वाईफाई का आप यूज़ करना है तो आप इस तरह से, ये जो पहले से डायरेक्ट से फैसिलिटीज इसके अंदर वाईफाई की, ब्लूटूथ की दी है, लेकिन आपको चलाना है अलग से तो आपको USB का अलग से वाईफाई सिस्टम लेना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये पता चल गया यहाँ पर। ओके, तो हर टेक्नोलॉजी जैसे तो कि ये वाला जो पोर्ट है इस अलग से मदरबोर्ड का पोर्ट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये जो जितने भी पोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ मार्क की अलग से मदरबोर्ड का पोर्ट है, इस मदरबोर्ड का नहीं है। लेकिन पोर्ट जो होते हैं वो बैकग्राउंड पोर्ट ही कहलाएंगे। इसको बैकग्राउंड पोर्ट मतलब पीछे वाले पोर्ट कहते हैं इसको। तो पिन जितनी भी होगी वो हर पिन कहाँ पर लगेगी, किस तरह से काम करेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। हर मदरबोर्ड की जो सिस्टम जो होती है, इसकी फैसिलिटीज जो होती है, उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, वो डिपेंड होती है हमारे फैसिलिटीज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी हर तरह की कम्युनिकेशन के साथ साथ उसके पावर प्रोसेसर की, और वो कितना रिक्वायर कर रहा है, पावर कंज्यूम कितना ले रहा है, कितना वॉट ले रहा है, कितना एम्पियर लेता है यहाँ पर, उसका सब कुछ डिटेल जो होता है, उसका सभी डिटेल जो होती है उसके बोर्ड के ऊपर लिखी हुई होती है और उसके बॉक्स के ऊपर भी लिखी हुई होती है। तो बॉक्स के ऊपर वॉट कितना होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, उस हिसाब से हमें लेना होता है पावर सप्लाई, पावर एसएमपीएस। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग और मदरबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर। तो आपको P4 प्रोसेसर के बारे में पता चल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट कुछ और आगे इससे भी जाएंगे। ओके, कि 8 के बाद 16 से कैसे होगा या 12 वोल्ट पिनों का कहाँ पर होगा वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो जितने भी हमारे नए नए तरह के SMPS होते हैं, हर SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी पावर की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है वो हम हर और नए नए मदरबोर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो तब तक के लिए आपको मैंने ये सब कुछ समझा दिया। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, समझिए, ध्यान से इसको सीखिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँ। और कोई भी आपको नॉलेज चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट बहुत सारी मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आइए और जो भी सीखना है वो आप बेहतर तरीके से सीखे, यही मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एडवांस लेवल की। तो यहाँ पर हम वीडियो को पूरा करते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि नई वीडियो की आपकी जानकारी आपसे मिस ना हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी P10 के बारे में समझेंगे कि ये P10 क्या है, सिस्टम मॉनिटरिंग वगैरह जो होती है वो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेटवर्क की भी वीडियो है और भी बहुत सारे कंप्यूटर बिगिनर्स है वो भी है, माइक्रोसॉफ्ट की भी है, बहुत सारी अलग अलग वीडियो है, तो वो जाकर देखिए। थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करती है, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कंपार को किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।